कांग्रेस की समीक्षा, अनुशासन की परीक्षा। जी हां, कांग्रेस अनुशासन समिति की आज बैठक है। चेयरमैन धनपाल मलिक भी उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होगी। चंडीगढ़ स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में बैठक का आयोजन शाम को करीब 4 बजे बैठक होगी। क्रॉस वोट के आरोपी विधायकों पर आज फैसला संभव है। कांग्रेस के 5 विधायकों पर क्रॉस वोट का आरोप लगा है और उनको लेकर आज कोई ना कोई फैसला इस बैठक के जरिए आ सकता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि कांग्रेस की समीक्षा, अनुशासन की परीक्षा, आज समीक्षा होनी है और ये समीक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। क्रॉस वोटिंग को लेकर ये समीक्षा हो रही है। जाहिर सी बात है कि आज कोई ना कोई फैसला विधायकों को लेकर आ सकता है। चंडीगढ़ में आज जो बैठक होनी है, चेयरमैन धनपाल मलिक की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। चंडीगढ़ में स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। शाम को करीब 4 बजे इस बैठक का आयोजन किया। तो क्रॉस वोटिंग का आरोप जिन 5 विधायकों पर लगा है, उनको लेकर कोई ना कोई फैसला आज संभव है। और इसी बैठक के जरिए, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से बार बार कहा जा रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से भी बार बार कहा जा रहा है कि कोई ना कोई कड़ी कार्रवाई होगी और उन विधायकों पर कड़ी कार्रवाई होनी है। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते। क्रॉस वोटिंग, कांग्रेस में हलचल है। चुनाव में जो क्रॉस वोटिंग हुई थी उसको लेकर 5 विधायकों पर अनुशासन कार्रवाई की तलवार पूरी तरीके से लटकी हुई है। अनुशासन कमेटी की बैठक में कोई ना कोई फैसला संभव है। आज उन विधायकों को लेकर फैसला आ सकता है। कांग्रेस में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है इस वोटिंग के बाद। राज्यसभा चुनाव से पार्टी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। क्रॉस वोटिंग के कारण कांग्रेस चुनाव में हारते हारते बची है। तो चुनाव में क्रॉस वोटिंग से सियासी घमासान लगातार मचा हुआ है। कांग्रेस में हलचल है और इसीलिए आज जो बैठक है उसमें 5 विधायकों पर अनुशासन की कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। उनको लेकर फैसला संभव है। साहिल रुखाया हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। साहिल, आज महत्वपूर्ण कांग्रेस की समीक्षा बैठक हो रही है और जो बैठक आज होगी उसमें 5 विधायकों को लेकर कोई ना कोई फैसला आ सकता है, जिसकी उम्मीद बार बार जताई जा रही थी। बिल्कुल, जिस तरीके से हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों पर पिछले दिनों चुनाव हुआ था, उस चुनाव में कांग्रेस के 5 विधायकों पर क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे थे, जिसके बाद पार्टी की ओर से लगातार ये कहा गया कि ये जो जिन विधायकों की ओर से क्रॉस वोटिंग की गई है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का काम जो है वो किया जाएगा। इसको लेकर लगातार बयानबाजियां भी जो है वो देखने को मिली। कांग्रेस के विधायकों में ही फूट जो है वो देखने को मिली। कांग्रेस के विधायक आपस में बयानबाजी जो है वो करते हुए नजर आए। ऐसे में आज अनुशासन समिति की एक बैठक जो है वो रखी गई है। जो धर्मपाल मलिक है, अनुशासन समिति के चेयरमैन, उनकी अध्यक्षता में शाम को 4 बजे आज चंडीगढ़ के अंदर एक बैठक रखी गई है। और जो धर्मपाल मलिक है, उनकी ओर से अपनी रिपोर्ट जो है वो तैयार करके हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद और हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र के थ्रू जो कांग्रेस हाईकमान को भेजने का काम किया जाएगा। किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी, क्या इन विधायकों को निलंबित किया जाएगा या फिर किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी, आज ये देखने वाली बात होगी। और आज ही इन 5 विधायकों के राजनीतिक भविष्य की आगे की जो है आगे किस तरीके से इनका राजनीतिक भविष्य जो है रहने वाला है, इसको लेकर पूरी तरीके से क्लैरिटी हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी की जो अनुशासन कमेटी है वो किस तरीके की जो है कार्रवाई की अनुशंसा करके पार्टी हाईकमान को भेजती है और क्या कार्रवाई जो है वो इनके खिलाफ की जाएगी, तो आज ही स्पष्ट हो पाएगा। जिस तरीके से इन पर जो है लगातार एलिगेशन लगे, हालांकि ये जो 5 विधायक है वो लगातार यही अपने अपने अलग अलग बयानबाजी जो है वो दे रहे हैं। रेणु बाला से भी हमने कल बातचीत की थी। उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने कोई क्रॉस वोटिंग नहीं की। जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं वो निराधार है। हालांकि शैली चौधरी भी लगातार यही कह रही है, क्योंकि उनकी ओर से भी पार्टी की ओर से जो नोटिस भेजा गया था उसका रिप्लाई दे दिया गया। 5 विधायकों को कारण बताओ नोटिस भी भेजा गया था, जिनमें से 3 विधायकों की ओर से कारण बताओ नोटिस का जवाब दे दिया, लेकिन 2 विधायकों की ओर से कोई जवाब जो है वो नहीं दिया गया, जिनमें मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इजराइल जो है वो शामिल है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि जो अनुशासन समिति की जो कमेटी है वो किस तरीके की कार्रवाई करने की अनुशंसा करती है, क्योंकि उड़ीसा के अंदर भी इसी तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल साहिल, आज की जो बैठक है इन विधायकों की तो दूरी रहेगी इस बैठक से 5 की।
बिल्कुल इन विधायकों की पहले भी दूरी थी और हाँ। अब भी दूरी रहेगी, क्योंकि विधायक दल की बैठक दिल्ली के अंदर हुई थी 30 तारीख को। उनमें भी इन विधायकों को मैसेज नहीं दिया गया था, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जब हमने सवाल पूछा था कि क्या 5 विधायकों को भी बुलाया गया जिनने क्रॉस वोटिंग की है, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि उनको क्यों बुलाएंगे, जब तक जी। पार्टी डिसीजन नहीं लेती तो उनके खिलाफ उनको किसी भी पार्टी की मीटिंग में नहीं बुलाया जाएगा। मैं आपको एक बात और भी बता दूं, जब हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव था, तो इसी तरीके से उड़ीसा में भी राज्यसभा का चुनाव जो है वो देखने को मिला था। उड़ीसा में भी कांग्रेस के 2 से 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, लेकिन उड़ीसा के अंदर पहले दिन ही उन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया था। तो ऐसे में भी पार्टी हरियाणा में भी यही संदेश देना चाहती है कि अगर कोई पार्टी से गद्दारी करेगा तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का काम जो है वो किया जाएगा। अब जो 5 विधायक जिनको कारण बताओ नोटिस दिए गए हैं, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि पहले बीके हरिप्रसाद जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी है, उनकी ओर से कहा गया था कि 9 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 5 विधायक वो जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी और 4 विधायक वो जिनके वोट रद्द हुए थे। ये वोट रद्द कैसे हुए, क्यों हुए? क्योंकि तमाम विधायकों को ट्रेनिंग दी गई थी इसकी बकायदा। तो इसको लेकर बीके हरिप्रसाद की ओर से कहा भी गया था 9 के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से कहा गया कि 4 विधायकों के वोट जो है वो जानबूझकर आरोप की तरफ से रद्द किए गए हैं। तो ऐसे में ये विधायक जिनको नोटिस जारी किए गए वो सवाल उठा रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है अपने चहेतों और अपने प्यारों को बचाने का काम कर रहे हैं। सबको पता है कि किनके वोट जो है वो जानबूझकर रद्द करवाए गए या फिर उन्होंने रद्द किए। तो ऐसे में अब कांग्रेस के अंदर बगावती सुर जो है वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। अगर पार्टी इन 5 विधायकों के खिलाफ तो इसमें 2 बातें और भी साहिल निकलकर सामने आ रही हैं। बिल्कुल, एक तरफ तो हाईकमान कार्रवाई करना भी चाहता है या नहीं भी चाहे, तो जो दबाव की स्थिति देखने को मिल रही है उसकी वजह से कार्रवाई करना भी संभव माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया साहिल आपका इस पूरी जानकारी की। तो महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और 5 विधायकों को लेकर कोई ना कोई फैसला इस बैठक के जरिए हो सकता है। अब वक्त हो गया है सुर्खियों का।